अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नूनामा। आज हम एक गुज़िश्ता सिलसिले को जोड़ेंगे और वो था मोहतरम अहमद जावेद की किताब शेरी मजमूआ तकरीबन के हवाले से। जी हाँ, ये तकरीबन जो है वो 473 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ज़ाहिर है ज़ख़ीम है और चूँकि वो उनका पहला मजमूआ है तो ज़ाहिर है कि इसमें तकरीबन का नाम ही बहुत खूबसूरत है, हर लिहाज से बहुत तख्लीक़ी नाम है। और अगर हम इस रुख से देखें कि उन्होंने अपना जो जो अब तक उन्होंने लिखा है, जो नज़में लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, वो सब इसमें शामिल कर दिया है। तो यानी तकरीबन कलाम आ गया है। और इसके अलावा भी तकरीबन के और बहुत से माने बहुत तख्लीक़ी तौर पर निकलते हैं, क्योंकि अहमद जावेद साहब जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं, बहुत ज़बरदस्त तख्लीक़ी आदमी हैं, एक आलिम हैं, एक मुबल्लिग़ भी हैं और बहुत बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान, फ़ारसी ज़ुबान, अरबी ज़ुबान, ये तो उनकी मुकम्मल दस्तरस वाले मामलात हैं। फिर शायरी के अलावा उनके जो मशागिल हैं या उनकी जो तख्लीक़ी तो जो दिलचस्पियाँ हैं, इल्मी दिलचस्पियाँ हैं, वो ज़ाहिर है फ़लसफ़ा, नफ्सियात और अहद हाज़िर के उलूम, तमाम जदीद उलूम, क़दीम उलूम और उन पर दस्तरस, ये सब अहमद जावेद साहब कोई मामूली शख्सियत तो है नहीं, एक बड़ी शख्सियत है, बहुत नुमायाँ शख्सियत हैं। और जो उन्होंने यूट्यूब पे एक सिलसिला मैंने आपको बताया था शुरू किया है, बहुत ही कमाल का है और उससे नौजवान जो नस्ल है उसकी वो ज़हनी और तख्लीक़ी और अदबी तरबियत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। तो अहमद जावेद साहब के जो दीनी मामलात हैं वो उनका एक ख़ासा मुकाम है, बड़ा मुकाम है। तो वो तो ज़ाहिर अपनी जगह है, लेकिन जो इल्मी और अदबी उनका मुकाम है वो भी कम नहीं है। और मुझे याद है कि जिन ज़माने में अनीक अहमद जो हैं उन्होंने जियो से अलिफ़ का सिलसिला शुरू किया था, जो डिस्कशन का प्रोग्राम था और उसमें वो कोट पैंट पहन के, टाई पहन के आते थे। ये एक मॉडर्न प्रोग्राम का एक झलक थी, उसका एक रुख था कि जो मॉडरेटर हो वो एक बिल्कुल जदीद नौजवान हो, जदीद अंदाज़, जदीद अहद का, और वो सारे सिलसिले चले। और उसमें अहमद जावेद साहब और लोगों के अलावा अहमद जावेद साहब तवातुर से आए और बहुत करंट मौज़ूआत जो दीन के हवाले से थे, समाजियात के हवाले से थे, उस पर वो गुफ्तगू फरमाते रहे। और एक बिल्कुल 8-9 साल 10 साल का लड़का था, उसके साथ भी उन्होंने जियो पे प्रोग्राम किया जिसमें उसके जहन में बहुत सारे सवालात थे दीन के हवाले से, समाज के हवाले से, तहज़ीब के हवाले से। तो उनके भी बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में और बहुत एक मुश्किल मरहले से गुज़रते हुए एक बहुत ठहराव के साथ और प्यार के साथ वो सब जवाबात देते रहे। और ये एक मॉडर्न मौलवी का एक कॉन्सेप्ट था। तो अहमद जावेद साहब एक मॉडर्न आदमी तो हैं, दीन से उनका जो दिलचस्पी है और उनके जो कमिटमेंट है और जो इल्म से है और अदब से है, वो सब अपनी जगह बहुत मुस्तहकम सूरत हाल है। तो अब ये किताब जो है उसमें गज़लों पर तो मैंने थोड़ी बात की थी कि 70 की दिहाई से जो उनकी गज़लें हैं और फिर उसके बाद ताहाल बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत मुख्तलिफ़ रंगों में हैं, फ़ारसी गज़लें भी हैं और बहुत कुछ है। मैं कुछ गज़लों के शेर भी आपको सुनाना चाहूँगा। और जो दिल है, इस पूरी किताब के अंदर अगर इस किताब का नाम तकरीबन ना होता तो शायद दिल हो सकता था। तो इस पूरी किताब में जहाँ जहाँ गज़लें मौजूद हैं और उस गज़लों में हर शेर में तकरीबन या हर दूसरे शेर में दिल का जो इस्तिआरा और अलामत है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल की है। और दिल का मतलब जो है वो दिल जो है उनके यहाँ एक मुख्तलिफ़ मूड्स में आता है। कहीं दिल अकड़ फ़ूँ दिखा रहा है, कहीं दिल उदास है, कहीं दिल बहुत बेताब है, कहीं दिल गर्विदा है किसी का, कहीं दिल जो है वो नासमझ है, कहीं दिल बहुत ज़्यादा समझदार है। तो दिल जो है उसके मुख्तलिफ़ शेड्स हैं, मुख्तलिफ़ मूड्स हैं
वो सब उनकी इस मजमूए तकरीबन में मौजूद हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तवातुर से और इतना ज़्यादा किसी ने दिल को शायद लिखा हो जितना अहमद जावेद साहब ने लिखा है, और बहुत कमाल अंदाज में लिखा है। और फिर दिल की जो एक अलामती सूरत हाल है उसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने कायनात के मुकाबिल एक कायनात रख दी है। एक कायनात वो है जिसे वो देखते हैं, बसर करते हैं, और एक कायनात वो है जो दिल की सूरत में उनके अंदर मौजूद है, जो सांस लेती है, धड़कती है, शोर करती है, सताती है, उदास करती है, खुश करती है, मुतमईन करती है, और दिल के हवाले से जो भी कैफियत हो सकती हैं वो उनके यहाँ मौजूद हैं। तो बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। मैं चाह रहा था कि कुछ उनके शेर जो हैं, चलिए एक आध गज़ल के शेर, क्योंकि कहाँ से और कितने शेर पढ़े जाएं। वाकिफ़ हैं जान देने के एक एक ढप से हम, वाकिफ़ हैं जान देने के एक एक ढप से हम, ये काम कर रहे हैं मियाँ कोई अब से हम, ये काम कर रहे हैं मियाँ कोई अब से हम, रुमाल रात जाने कहाँ रख के भूल आए, रोके हुए हैं गिरिए को आज इस सबब से हम, रुमाल रात जाने कहाँ रख के भूल आए, रोके हुए हैं गिरिए को आज इस सबब से हम, पहुँचे हैं यार लोग कुमक लेके इस घड़ी, पहुँचे हैं यार लोग कुमक लेके इस घड़ी, जब ढेर हो चुके हैं दिले बेतलब से हम। ये फिर दिल आ गया। और यक शोला आफताबियो यक कतरा कुलजुमी, दिल बीच देखते हैं मनाजिर अजब से हम। देखिए फिर दिल आया, दिल बीच देखते हैं मनाजिर अजब, और कमाल है। और फिर रुमाल आ गया। रुमाल पिछली रात के सूखे न थे अभी, फिर मुँह थमा फिर मुँह चलें। कायम रहें हुजूर की यकदाना बख्शिशें, कायम रहें हुजूर की यकदाना बख्शिशें, मुँह फेर लेंगे अब दिले खरमन तलब से हम। फिर दिल आ गया। तो ये दिल जो है उनके यहाँ बहुत है। अब एक नज़्म सुने, क्योंकि नज़्म सारी उनकी जो है प्रोज़ पोइट्री है, कि जितनी भी नज़में हैं उसमें प्रोज़ पोइट्री है, और ये प्रोज़ पोइट्री जो है बहुत कमाल की है। और इसमें एक रजस नाम की एक उन्होंने सिन्फ पर बहुत काम किया है। रजस ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अरबी में एक बाकायदा सिन्फ है जिसमें जंग का माहौल और जंग के मैदान में और रजज़ी अशार और लहू को गरमा देने वाले अशार। तो अहमद जावेद साहब ने रजस लिखी हैं नज़में, और वो प्रोज़ पोइट्री लिखी है, लेकिन कैफियत वही है रजज़िया, जिसमें लहू को गरमा देने वाली कैफियत और बातें और एक ललकार और चीज़ें हैं। लेकिन ये एक नज़्म ऐसी है जो रजस नहीं है, और वो एक नज़्म है, उसका उन्वान है एक खेल। इसका एक टुकड़ा सुनाता हूँ। प्रोज़ है। एक चौबी घोड़ा, एक गायब सवार और एक गुमशुदा मैदान, ये है मरकज़ी किरदार एक नामुसन्निफ़ तमसील के, जो बहर सूरत ख़त्म होती है एक मोहमिल ना आगाज़ी पर। चौबी घोड़ा अपना किरदार उम्दगी से अदा करता है, अगर गायब सवार अपने हिस्से का काम नहीं भूलता और गुमशुदा मैदान नहीं फराहम कर सकता वो फासला जो मशाक़ी से तय किया जाए जब तक कि नाज़रीन अंधे ना हो जाएं, जब तक के नाज़रीन अंधे ना हो। ये एक नाबीना मुसव्विर के लिए एक बगुला धकेल रहा है सैयारों को एक नई सम्त में, जो ना कुजाई में वाक़ है। तुम्हारा मुक़ल्लम लगता है किसी ऐसे करतास के लिए वज़ा हुआ है जो पूरी दयानतदारी से उभार देता है कभी न बनने वाली तस्वीर को। कभी अनाड़ी मुसव्विर की घड़ी हुई आग के शोला सियाह के बिलमुकाबिल आँखें जो हमें दी गई हैं काफ़ी हैं नज़रअंदाज करने के लिए हर चीज़ को जो बज़ाहिर है बेरंगी के साथ। तुम तो जानते हो ये आला दर्जे की संजीदगी है। मैंने इस मजाक को भी उस संजीदगी करार। तो मतलब ये है कि जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत कुछ है। और उन्होंने एक किताब जो है उसको भी प्रोज़ में लिखा है, 4 मिसरे प्रोज़ में।
और इसमें बहुत सारे तजुर्बात हैं, फ़ारसी शायरी भी है उनकी, और कहानियों की सूरत में भी उनकी नज़में हैं, गज़ल मुख्तलिफ़ मूड्स में हैं। बाज़ गज़लें बहुत सादा हैं, बाज़ गज़लें बहुत मुश्किल हैं, बाज़ गज़लें बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि इस पर बहुत देर गुफ्तगू हो सकती है ज़ाहिर नातमाम पर, और बार बार गुफ्तगू हो सकती है और की जानी चाहिए, और शायद मैं भी करूँ। लेकिन आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अहमद जावेद साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत उनकी मालूमात हैं, कई ज़ुबानों पर उनको अबूर है। शायरी उनका उस तरह मसला है नहीं, लेकिन इस किताब के ज़रिए मालूम हुआ है कि उन्होंने शायरी को एक बाकायदा मसला समझा है और वो लिखते रहे हैं। और 473 सफ़ात का मतलब ये है कि उन्होंने सारे सफ़ात को तकरीबन जो लिखे उन्होंने, गज़लें हों, नज़में हों, उनको यकजा किया है मुख्तलिफ़ मूड्स के साथ, मुख्तलिफ़ तजुर्बात के साथ, चाहे वो नज़में हों, चाहे वो गज़लें हों, सब कुछ किया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये मजमुआ है किसके लिए, ये किस कारी के लिए है? वो जो बिल्कुल नया है, वो जो अदब को इतना जानता नहीं है, यकीनन ये मजमुआ उसके लिए नहीं है। ये मजमुआ उनके लिए है जो बहुत सीनियर लोग हैं और बहुत ज़्यादा अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं। ये मजमुआ मेरा ख़्याल है कि उनके लिए भी नहीं है। ये मजमुआ क्या उन शोरा के लिए है जो मशाक हैं और नए तजर्बात के शाइक़ हैं, और प्रोज़ पोइट्री भी करते हैं, नज़्म गज़ल भी कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये मजमुआ शायद उनके लिए है। क्या ये सिर्फ़ प्रोज़ पोइट्री करने वालों के लिए है? तो शायद उनके लिए भी है। सिर्फ़ गज़ल कहने वालों के लिए है? तो शायद उनके लिए भी है। यानी इसके जो क़ारीन हैं बहुत वो ख़ास हैं, ख़ास तरह के क़ारीन हैं जो इस किताब से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और इस किताब की दाद दे सकते हैं, वरना ये हर अहरे गहरे के बस की किताब नहीं है। तो ये उसी क़ामत के साथ जैसे कि अहमद जावेद साहब हैं, उसी क़ामत की ये किताब भी है। और लेकिन ये पढ़ने वालों के लिए, जो हर सतह के पढ़ने वाले हैं, उनको दावत ज़रूर देती है कि आएँ और मुझे पढ़ें। तकरीबन अहमद जावेद साहब बहुत कमाल किया है आपने, क्या कहने हैं। और यही ग़ालिब में उनको इजाज़त दीजिए और अपना और अपने अहबाब का ख़्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।